in the earlier one, ma'am, how do you think the water crisis, they affect a lot on women's life here? So what are your comments on this? See, the water department, PHED, is under the state government. The center has given so much money in the Jal Jeevan mission and the where you're supposed to give water to every home. Okay, घर घर जल वाला जो हमारा अभियान है उसमें बहुत सारा पैसा केंद्र से राज्य सरकार को मिला है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% पैसा इन लोगों ने लगवाया है। और राज्य सरकार ने मोबाइल बांटे, पता नहीं किसको बांटे, क्योंकि हमारे कहीं पर तो नहीं बटे। और मोबाइल जो बांटे हैं वो बिल्कुल ऐसे मोबाइल्स हैं जो पुराने मोबाइल्स हैं, यूज्ड मोबाइल्स हैं, और वो विस्फोटक मोबाइल्स हैं। हाँ, वो ब्लास्ट भी हुए हैं, कागजों में आए हैं। देखिए, जल जीवन मिशन में तो बहुत इसमें भी घोटाला हुआ है, करप्शन रैम्पेंट है पूरी तरह से इस राजस्थान की सरकार कांग्रेस में, और इसलिए इन लोगों को पानी नहीं मिला। इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूरी तरह से प्रायोरिटी से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मेरे लिए प्राथमिकता रहेगा यहाँ इस पर्टिकुलर वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे पहले उसका समाधान, और फिर बाकी भी जो चीजें हैं उनको भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। मैम, one last question, do you think Rajasthan will this time go beyond caste and community to vote for social development? I hope they do. I think everyone should vote for a good government, good governance, and a government which delivers. And Pradhan Mantri Modi ji has proved that in the center. Now they have to, ये लिंक जोड़ना जरूरी है, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में होना जरूरी है, ताकि सारा जो केंद्र का पैसा आता है, योजना आती है, वो यहाँ पर भी लगे। अभी राजस्थान वंचित रहा है इन सब योजनाओं से, राजस्थान को बेनिफिट नहीं मिला है सारी योजनाओं का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। ये गहलोत जी क्या करते हैं, या तो योजना का नाम बदल देते हैं, उसी योजना को चलाते तो है लेकिन नाम बदल के चलाते हैं। दूसरी बात, या तो फिर योजना को यहीं पर ही बंद कर देते हैं, या फिर उसके पैसे में घोटाला कर देते हैं, जैसे जल जीवन में हुआ। ये सब चीजें हैं, ये सब कुछ गहलोत जी के कारनामे हैं, और उनको पता नहीं किस मुंह से उनके कैंडिडेट्स जाके वोट मांगेंगे। इनको अधिकार नहीं है वोट मांगने का, आज की तारीख में इनको अधिकार नहीं है वोट मांगने का। महिलाओं को जितनी बुरी तरह से यहाँ पर परेशान किया गया है, उनके साथ जो उनका अपमान हुआ है, जितना अत्याचार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ राजस्थान में। तो इनको जाकर उन्हीं महिलाओं से ये वोट किस मुंह से मांगेंगे, ये पता नहीं मुझे, बिकॉज रियली दे कैनॉट आस्क देम फॉर अ वोट। अब मैं अगर अगर यहाँ पर मेरी सरकार है और यहाँ पर इतना कुछ अत्याचार हो रहा है आप पे, तो मैं कैसे जाके आपसे वोट लूंगी? मैं नहीं ले सकती ना। मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए, आँख की शर्म तो होनी चाहिए, वो भी नहीं है इनमें। तो ये तो उसके अलावा ये बोलते हैं कि हम मोबाइल फोन बांट रहे हैं, मोबाइल फोन थोड़ी चाहिए इनको, ये मोबाइल मतलब ये तो अपमान है इनका। आप फ्री में चीज किसी को देते हो ना, तो ये एक तरह से उनका अपमान भी होता है, ये अपमान है। सब स्वाभिमानी लोग हैं राजस्थान के, फ्री में चीजें लेना पसंद नहीं करते, ये चाहते हैं हमको सुरक्षा दो, मूलभूत सुविधाएं दो। जो सड़क बनाने का आपका काम है, ये इनका काम नहीं है। मोबाइल तो ये भी खरीद सकते हैं, क्या ये अपने लिए मोबाइल नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए सड़क नहीं बना सकते, ये अपना घर तक पानी नहीं पहुंचा सकते, ये अपने आप को सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए आपको वोट दिया। मोबाइल फोन लेना होता तो मोबाइल फोन तो खुद भी ले सकते हैं। Right now, I'm in Ward number 2 of Vidyadhar Nagar, from where we have the BJP has fielded Diya Kumari, the granddaughter of Gayatri Devi, and she is from the royal family. Diya Kumari ji just passed from here. Even if it's the city part of Rajasthan, the water crisis still looms here. And right now, we have 2 local women with us who will speak on the water crisis they still continue to face, even though governments keep changing. आप बताएं अभी। जी मैम, नमस्ते। यहाँ 2 नंबर वार्ड में 15 साल से कोई विकसित नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे। अब 400 रुपये टैंकर 3 दिन 4 दिन चलता है, उसके अंदर हम बहुत परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे को पानी की ही ज़रूरत है। चाहे रोड तो बने ही 15 साल हो गए, अब रोड नहीं होएगा तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कोई गाँव में रहते हैं, मगर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए हमारे को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पानी के लिए समस्या है हमारे को। वार्ड नंबर 6 विकसित हो गया, इधर उन्नति विहार, ये कौन सा है, तिरुपति विहार, वो विकसित हो गया। उधर पानी भी आ गया है बिसलपुर का, और इधर 6 में भी पानी आ रहा है, मगर ये बीच की कॉलोनी ये है, बीच में इसमें पानी नहीं आ रहा।
अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? इतने साल हो गए, 15 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है और जगह जगह रोड पे खड्डे पड़े हैं, जगह जगह। तो इधर भाजपा गवर्नमेंट आए, कांग्रेस गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट आते रहते हैं, तो आपको इस बार क्या आशा है, इस बार होगा? विश्वास देके चले जाते हैं। अब की बार हमने ऐसे आशा की है कि भाई हो सकता है कि दीदी करवा देगी, दिया कुमारी जी आई है तो वो करवा देगी। आपको आशा है? दिया कुमारी जी से कि वो जरूर करवाएगी ये। 100 में से 90% हमारे को आशा है कि वो काम करवाएगी हमारा, क्योंकि हमारी बेटी समान है तो वही हमारा काम तो करवाएगी। देखते हैं। वार्ड नंबर 2 वाले 2002 से हम अप्रूव्ड है, जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसके बावजूद हमको मूलभूत सुविधा से वंचित रह रहे, कारण कि यहाँ पे हम जिसको भी जताते हैं आश्वासन देके चले जाता है, यहाँ काम कुछ होता नहीं है। यहाँ पर न तो कोई सामुदायिक अस्पताल आसपास में, न कोई बड़ी स्कूल कॉलेज है, न यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है। बिसलपुर पानी भी यहाँ नहीं है, बोरिंगों से पानी मंगाते हैं, पानी के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। यहाँ कोई सरकारी पानी की सुविधा नहीं है। इसके अलावा यहाँ 14 नंबर से सिक्कर रोड से घुसने का नो एंट्री जो गेट है, जो एंट्री सिस्टम है वो रॉन्ग है। रॉन्ग साइड से हमको अंदर आना पड़ता है, ये इसलिए आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और जोखिम भरा रहता है। हमारे सबसे बड़ी असुविधा ये भी है, यहाँ एक भी पार्क नहीं है। हमारे इलाके में न पार्क है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न पानी है। और एंट्री जो सिक्कर रोड से होना चाहिए सही, वो सही नहीं है। हमको गली कुचलियों से घुस के कॉलोनी में हमारे एरिया में आना पड़ता है। इसके अलावा हम मैडम जी को जी जान से जिताने का प्रयास करेंगे और मैडम जी को 70% से भी ऊपर इस एरिया में पहले भी वोट पड़ते आए हैं। इस बार हम और भी दायरा बढ़ाएंगे। मैडम जी जीतेंगी ऐसा हमको विश्वास है। मैडम जी शिक्षित लग रही है, मैडम जी नए हैं और दूसरे एरिया से आई है, वहाँ पे विकास किया है। हम भी विकास के आकांक्षी है, हमें उम्मीद है मैडम यहाँ पे विकास करेगी।